नमस्ते, आदाब, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा विश्वास अनमोल क्यों है। आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं, वो कौन हैं जिन पर हमें आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जीकर चले जाते हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो हज़ारों वर्षों से, सदियों से ऐसी ही चली आई हैं, जो न कभी बदले हैं न कभी बदलेंगे, जो सदा सर्वदा विश्वसनीय हैं, क्योंकि वो हमारे ही अस्तित्व से जुड़े हैं। सबसे पहले हम खुद की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी और पर हो न हो, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखते, हमारा कोई भी प्रयास या कोई भी कार्य उतना सफल नहीं होता जितनी कि हमें अपेक्षा होती है। क्योंकि हम अपने आप पर विश्वास रखे बगैर किसी भी कार्य को पूरी क्षमता के साथ नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी हमें कितना भी भरोसा क्यों न दे। ऐसा नहीं कि हर बार दूसरों का भरोसा गलत होता है, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने आप पर विश्वास रखकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य की क्षमता बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है और उस कार्य की सिद्धि की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। इसके कई सारे फायदे हैं। हम अपनी क्षमताओं को जान पाते हैं, विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ा सकते हैं, हम स्वयं अपने प्रेरक बनते हैं, सफलता की दिशा की ओर जाते हैं और दूसरे भी हम पर भरोसा करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अंतरात्मा के आवाज़ की। हम सब में एक चेतना है जिसे हम आत्मा, परमात्मा या परमात्मा का अंश कहते हैं। यही हमारा निज अस्तित्व है। हमारे अंतरात्मा की आवाज़ हमारे चेतना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह शुद्ध स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा के समस्त शक्तियों से युक्त है। बहुत कम लोग इन्हें जागृत रख पाते हैं। जिन्होंने इन्हें जाना, जागृत रखा और इसकी साधना की, वे परमात्मा बन गए। फिलहाल हम परमात्मा बनने की बात को बाजू में रखते हैं, हम सामान्य मानवीय जीवन की बात करते हैं। हमारी अंतरात्मा हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमें टटोलती रहती है, लेकिन हम तत्काल सुख की अपेक्षा में इसकी आवाज़ की ओर ध्यान नहीं देते। बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके लिए भी हमारी अंतरात्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहता है। जैसे आलोचना नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी के सुख से जलना नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हम आवेग में आकर ये गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास रख नैतिकता के मार्ग पर जाना चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत आवश्यक होती हैं। इसीलिए हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें। जब हम मन और मस्तिष्क के द्वंद्व के बीच फंस जाते हैं तो यही हमारा सही मार्गदर्शन करता है। ये हमारे सभी नैतिक निर्णयों का मूल है। ये कभी भी हमें गलत राह नहीं दिखाता, गलत निर्णय लेने के लिए हमें प्रवृत्त नहीं करता, धर्म और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहता है। मानवीय मन ऊपरी सुंदरता और जगमगाहट की ओर अधिक आकर्षित होता रहता है। भीतरी सत्य को समझते हुए भी वो वहाँ अधिक समय तक नहीं टिक पाता। ऐसे में अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो बहुत संभावनाएं होती हैं कि गलत बातों और गलत राहों पर हम अपना रुख करें। ज्ञानी विवेकी जन अंतरात्मा की महत्ता को जानते हैं, इसीलिए वो उसकी आवाज़ को सुनकर विवेकतापूर्ण निर्णय लेते हैं और सही राह पर चलते हैं। इसीलिए निस्संदेह हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे माता पिता की। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जो सदैव हमारा हित सोचते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम बिना किसी के सहारे के इस दुनिया में जी सकें, अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकें, उन पर हमें सदैव विश्वास करना चाहिए। वो हमें सबसे अधिक जानते हैं, चाहते हैं, सदैव हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिनकी वजह से ही आज हमारा वजूद है, उन पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए।
हमारी खुशियों के लिए जाने कितनी बार उन्होंने अपनी कितनी ही खुशियों और ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ दी हैं। कभी जाहिर तक न होने दिया हो, शायद कभी उन्हें हमें महसूस तक न होने दिया हो। उन पर हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। आज की ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं है शायद जितनी मुश्किल हमारे जन्म के समय हमारे माता पिता के लिए रही होगी। जाने उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए होंगे, कड़ी धूप ठंड बारिश में कितनी मेहनत की होगी। हमें भरपेट खिलाकर शायद कभी वो आधे पेट सोए हों। जब हम बीमार पड़े हों तो रात रात जागे हों, अपने हिस्से की ज़िंदगी हमें मिले ऐसी कितनी बार दुआएं की हों। हमारी छोटी छोटी कामयाबी जिनके लिए होली और दिवाली रही हो, हमारे लिए कितनी मंदिरों के दर पर गए हों, कितनी बार माथा टेके हों, कितनी प्रार्थनाएं किए हों, कितनी बार जिंदगी से अनचाहत समझौते किए हों, खुद कंकरों और कांटों पर चले हों ताकि हमारी राहें आसान हों। हमारा भला बुरा उनसे अधिक कौन जानता है भला। उन पर विश्वास अवश्य करना चाहिए। हो सकता है कुछ मतभेद हों, कुछ बातें गलत लगती हों, लेकिन उनके साथ बात करें, उन्हें समझाएं, उनसे सलाह मशवरा करें, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होता। अगर हम उन पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर किसी और पर रखने का अर्थ ही क्या है। इसलिए अपने माता पिता पर सदैव विश्वास रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रकृति की शक्ति की, जिस प्रकृति ने हमें निर्माण किया है और फिर हमें अपने ही पंच तत्वों में फिर से विलीन कर देता है। उसकी शक्ति पर हमें अवश्य ही विश्वास करना चाहिए। प्रकृति बहुत शक्तिमान है, इसका हम एक कण मात्र हैं। सोचने वाली बात है, अरबों खरबों इंसानों में कोई एक इंसान दूसरे जैसा नहीं है। सबकी रचना एक जैसी है, लेकिन फिर भी सब में भिन्नता है। कितने रूप, कितने रंग, कितने प्रकार की प्राणी पक्षियाँ, कितनी प्रकार के पेड़। सृष्टि की रचना अद्भुत है, इसलिए इसकी इस अद्भुत शक्ति पर हमें सदैव विश्वास करना चाहिए। परंतु इसके कुछ नियम भी हैं, जिनके विपरीत अगर कोई जाता है तो ये प्रकृति उसे अवश्य दंड देती है। ये सबका न्याय करती है। न आज तक इसके नियम बदले हैं, ना ही इसका न्याय। इसका एक नियम है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हम एक बीज बोएंगे तो कई गुना वैसे फल पाएंगे। इसका यही अर्थ है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए इसके नियमों पर और इसकी शक्ति पर हमेशा विश्वास रखें। किसी अच्छे कर्म का फल देने से ये प्रकृति नहीं चूकती, वैसे ही किसी गलत कर्म का दंड देने से भी ये कभी नहीं चूकती। इस ब्रह्मांड की शक्ति भी अद्भुत है, जिसकी हम कल्पना तक करने में असमर्थ हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड की शक्ति पर कभी भी संदेह ना करें। इस ब्रह्मांड का एक नियम है, हम जैसा इसे देते हैं वैसा ही वो हमें वापस देता है। हम जैसे विचार रखते हैं या जैसी ऊर्जा हम उत्सर्जित करते हैं, वैसा ही फल वो हम तक किसी न किसी माध्यम या किसी न किसी रूप से पहुंचाता है। हम सुनते हैं कि कोई इच्छा हम दिल से प्रकट करते हैं या दिल में रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, तो ये पूरी कायनात उसे पाने में हमारी सहायता करने में जुट जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि वर्षों से कोई दिली इच्छा थी और अनायास ही किसी दिन हमें मिल गई, लेकिन वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, अनायास नहीं मिला होता, बल्कि उसके पीछे इस ब्रह्मांड की शक्ति कार्यरत होती है। उसी तरह हम अगर कोई नकारात्मक सोच रखते हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो उसका फल भी वो किसी न किसी तरह से हमें ढूंढकर हम तक पहुंचा ही देता है। जो हमें दिखाई देता है वो मात्र एक तिनका भर हिस्सा है इस पूरे ब्रह्मांड का। इस ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह से कल्पना करने में हम बिल्कुल भी असमर्थ हैं। ऐसे कई तारे, कई ग्रह, कई सौर मंडल इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इन कुछ तारों को और ग्रहों को देखकर उनकी गतिविधियों से ज्ञानी जन भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं और अधिकतर अनुमान आज तक प्रमाणित हुए हैं। ब्रह्मांड में अनंत शक्ति है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए उसकी शक्ति पर अवश्य विश्वास करें। अब बात करते हैं कर्मों की। जी हाँ दोस्तों, कर्म कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, उनका फल मिलना तय है, क्योंकि हमारा जीवन कर्म सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं,
मन, वचन और काय। मन से किए हुए कर्म मतलब जो हम विचार करते हैं या फिर मन में जो भावनाएं रखते हैं वो मानसिक कर्म कहलाते हैं। दूसरा वचन यानी वाणी, जिस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं या जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी वचन कर्म में आते हैं। और काय यानी शारीरिक गतिविधियों से किए हुए कर्म। इनमें से कर्म किसी भी प्रकार का हो, सभी फल के कारक हैं। कर्म कैसे भी हो, ऊपरी तौर पर कर्म अच्छा लगे भी, लेकिन वह कर्म करते हुए हम किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, इस पर उस कर्म का फल निर्भर होता है। इसीलिए ईमानदारी, सत्यता, मानवता जैसी बातों को उद्देश्य में रख कर ही हर कर्म घटित होना चाहिए, जिससे कि कम से कम मानवता के स्तर पर वह कर्म सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, जिससे कि न अपना अहित हो न दूसरों का। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई गलत कार्य कर लिया, अपना काम निकल गया, अब हमारी ज़िंदगी आराम से कटेगी। और ऐसा भी नहीं होता कोई अच्छा कार्य कर लिया और अब तुरंत हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि किसी भी कर्म के फल के मिलने का एक निश्चित समय होता है और वह अपने अपने समय पर ही फल मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में किए हुए कर्म के फल के स्वरूप इस जन्म में रूप, रंग, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला हो और इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले किसी जन्म में मिले। यही कारण है कोई थोड़े से श्रम से या बिना श्रम से भी हर सुख से संपन्न है और कोई बहुत श्रम करता है फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसता है। आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर हमें लगता है हम कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो हमने इसकी तैयारी, इसकी व्यवस्था पहले ही कहीं पर कर रखी है। गलत भाव और गलत कार्यों से आनंद पाना केवल अज्ञान और भ्रम है। इसीलिए साधु संत जन हमेशा कहते हैं, शुभ कार्य करो, अच्छा सोचो, अच्छा ही चिंतन करो। अब बात करते हैं उस परम शक्ति की जिसे हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से बुलाते हैं। हम माने या ना माने, लेकिन वह परम शक्ति मौजूद है, विद्यमान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। उस प्रभु पर, परम शक्ति पर अवश्य विश्वास करें, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करता है, जो समस्त चराचर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म से लेकर बृहद रचनाओं के भी सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में देख सकता है, जो सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता और विनाश करता है, जो सूर्य से भी अधिक तेजोमय हो, प्रकाशमान हो, जिसकी कभी शाम नहीं होती, जो चंद्रमा से अधिक शीतल हो, जो पूनम को अमावस और अमावस को पूनम कर सकता हो, कुरूप को सुंदर और मृत को जीवित कर सकता हो, जिसने षड रिपुओं पर सदा के लिए विजय हासिल कर लिया हो, जिसने घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर लिया हो, जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों को नाश करने की शक्ति हो, जिसमें हमारे जैसे साधारण आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति हो, उस परम शक्ति पर अवश्य विश्वास करें। वही जन्म जन्मांतर का माता पिता, भाई बहन, ज्ञाता, दाता, वही सर्वाधिक भरोसेमंद है। उस पर किया हुआ विश्वास कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक वही है जिसका हाथ भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ पकड़ लें तो किसी भी प्रसंग में कभी भी वो हाथ और साथ नहीं छोड़ता। एक उसी का शरण है जहाँ पर क्षमा है, शांति है, ममता है, करुणा है, सुरक्षा है, निर्भयता है, ज्ञान है, शक्ति है, सत्य है, वही अभेद्य है, अचिंत्य है, आदि है, अनंत है। हर कर्म का वहाँ फल है, हर समस्या का हल है। संपूर्ण कर्म सिद्धांत उसी के उपदेशामृत से बना है। हम माने तो भी वह है, हम ना माने तो भी वह है। अपनी हर बात उनसे कहें, वो सुनेंगे भी, समझेंगे भी, सिखाएंगे भी, मार्ग भी दिखाएंगे। भौतिक सुविधाएं तो बहुत छोटी बातें हैं, वो परमात्मा बनने का सामर्थ्य तक देंगे और बदले में श्रद्धा और विश्वास के सिवा कुछ नहीं मांगते।
अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो धर्म पर भी अवश्य करते हैं, क्योंकि उन्हीं से धर्म और धर्म से ही कर्म सिद्धांत बने हैं। और कोई भी मूल धर्म कभी भी गलत विचार और गलत क्रियाओं का समर्थन नहीं करता। इसीलिए कर्मों में पाकीज़गी हो, इसका निरंतर प्रयास करें तो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कर्म अच्छे होंगे तो अवश्य ही फल भी अच्छे ही मिलेंगे। आज विज्ञान ने कितनी भी प्रगति कर ली हो, वो केवल खोज करता है, भौतिक सुविधाओं को निर्माण करता है। दिव्य और अद्भुत शक्तियाँ तो भगवान के परमाणुओं से आज भी इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। जहाँ विज्ञान रुकता है वहाँ वैज्ञानिक भी उम्मीद भगवान पर ही छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान और धर्म पर अवश्य विश्वास करें। दोस्तों, आज हमने देखा हमें अपने आप पर, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर, हमारे माता पिता पर, प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर, कर्मों पर, धर्म और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो लोगों से संपर्क सदैव बना रहता है, तो जाहिर है लोग अनेक प्रकार के होंगे। तो इसमें विश्वास रखने जैसे व्यक्ति रेखाओं को कैसे पहचानें, इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। वंदे मातरम।